मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल पाकिर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अब्दुल कलाम ने हालातों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में जाकर महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, अपनी ईमानदारी कायम रखना हमेशा संभव होता है। सक्रिय रहे, जिम्मेदारी ले, उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी किस्मत को दूसरों के सामने समर्पण कर रहे हैं। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। जब तक आप अपने चुने हुए स्थान पर नहीं पहुंच जाते, तब तक लड़ना बंद न करें, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। हमें उस चीज को स्वीकार लेना चाहिए जो हम नहीं बदल सकते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। केवल एक चीज जो आपको सफल होने से रोक रही है वह आप खुद हो, बाकी सब सिर्फ बहाने हैं। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए 2 नियम: असफलता में उदासीनता कभी दिल में नहीं उतरनी चाहिए और सफलता में अहंकार कभी भी दिमाग में नहीं जाना चाहिए। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल होते हैं तो कई लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। बैकबेंचर्स स्वतंत्र विद्यार्थी हैं। वे लेक्चर के दौरान हर प्रकार की गतिविधि सीखते हैं। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। आसमान की ओर देखो, आप अकेले नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है, और केवल उन लोगों की मेहनत सफल होती है जो सपने देखते हैं और उनके पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के समान है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के समान है। रचनात्मकता का अर्थ है एक ही चीज को देखना, लेकिन अलग नजरिए से। राष्ट्र में युवाओं का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की अंतिम बेंच पर पाया जा सकता है। यदि आपको उत्तर नहीं के रूप में नहीं मिलता है तो याद रखें, नहीं का अर्थ है अगला अवसर। तो सकारात्मक रहिए। सफलता की कहानियों को न पढ़ें, आपको केवल संदेश मिलेगा। विफलता की कहानियां पढ़ें, आपको सफलता पाने के लिए कुछ विचार मिलेगा। जीवन में एक उद्देश्य रखें, लगातार ज्ञान प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें और अच्छे जीवन का एहसास करने के लिए दृढ़ता रखें। आपकी आखिरी की गई गलती या भूल ही आपकी सबसे अच्छी अध्यापक है।
मैं एक बड़े दृष्टिकोण से काम करता रहूंगा और पसीना बहाता रहूंगा, और वह दृष्टिकोण भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। एक छात्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सवाल करना है। छात्रों को सवाल पूछने दें। भविष्य में आरएस क्रिएटिविटी सफलता की कुंजी है, और प्राथमिक शिक्षा वह है जहां शिक्षक उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। शिक्षक होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका सपना देखना पहला कदम है। सपना वो नहीं जिसे आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। सपना देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचारों के परिणाम स्वरूप वे असलियत में तब्दील हो जाते हैं। विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो हैं जो कभी नहीं हार नहीं मानते। लग्जरी और झूठ की बड़ी मेंटेनेंस लागत होती है, लेकिन सत्य और सादगी बिना किसी लागत के स्वयं को मेंटेन रखती है। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का मजा असफलता के बाद ही आता है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। मैं एक सुंदर लड़का नहीं हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ दे सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है। सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। अपनी नौकरी से प्यार करें, लेकिन अपनी कंपनी से प्यार ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। जीवन आपके सपनों को नीचे धकेलने का एक तरीका है। पहली जीत को अपना सबसे बड़ा सपना मत बनने दो। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि असफल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन चील बादलों के भी ऊपर उड़कर बारिश से ही छुटकारा पा लेती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और किसी भी समस्या को हमें हराने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए।